नमस्कार, हम मौजूद हैं वैशाली में। बिहार में वो जगह जो गौतम बुद्ध की कर्मस्थली के तौर पर जानी जाती है और महावीर जी की जन्मस्थली के तौर पर। ये वो जगह है जहां विश्व में लोकतंत्र की स्थापना यहीं से हुई। हमारे देश में राजनीतिक पारा गर्म है और उसका असर यहाँ पर भी है। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार सांसद रह चुके हैं, 6ठी बार चुनावी मैदान में हैं। रामा सिंह एलजेपी से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के साथ एलजेपी का गठबंधन है इस बार, और लोग भी फहरिस्त में हमारे साथ हैं। तो आइए वैशाली को समझते हैं, वैशाली के लोगों को जानते हैं, उनसे बात करते हैं। वैशाली में मौजूद हैं, यहाँ पर लोग बैठे हैं भरी दोपहरी में। इन्हीं से पूछते हैं चुनावी, अब यहीं पे नेताजी आने वाले हैं, यहाँ पर वैशाली में किस तरह की चर्चा है चुनावों को लेकर? ललटेन छाप की चर्चा है जी। ललटेन छाप। अच्छा, रघुवंश बाबू यहाँ से डॉक्टर रघुवंश बाबू के ज़्यादा थी में है। हाँ, लड़ाई 4 टीम में है, लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा इधर हो जाइए तो हम यहाँ हम इसके बाद आएंगे। मैं आपसे जानना नहीं, बस ठीक है। आप कह रहे रघुवंश बाबू 5 बार से सांसद हैं, 6ठी बार चुनावी मैदान में हैं, हालांकि और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, वही क्यों जीतते हैं? रघुवंश बाबू की जीत होगी। देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह जो हैं, लोग कहता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मजबूती का नाम डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। आज रघुवंश प्रसाद सिंह के वैशाली क्षेत्र में घर घर टोला टोला में एक लोग से थी है। उनसे सुपर भी कोई कैंडिडेट भी नहीं है। रघुवंश बाबू से सुपर कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए जनता उनके पक्ष में ज़्यादा है। सबसे अच्छे हैं वो। हाँ, सबसे अच्छे। तो जो और लोग चुनावी मैदान में क्यों खड़े हो रहे हैं यहाँ पे फिर? मैं शिक्षक होने के नाते इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। अगर एक आम नागरिक के हिसाब से और लोग फिर क्यों चुनावी मैदान में खड़े होते हैं? एक दूसरे का वोट काटने के लिए। और लोग जो रघुवंश जी काम कर चुके हैं बिहार के लिए, और कोई नहीं किया है न कर पाएगा। अच्छा, वो मोदी की जो चर्चा हो रही है उसका कुछ असर? ऐसा कोई नहीं, मोदी का यहाँ कुछ नहीं है। मोदी हवा हवाई। मोदी हवा हवाई। मोदी की चर्चा है यहाँ पे, बताइए। जी है, बताइए। बहुत बढ़िया है उनका परफॉर्मेंस, मोदी जी का। वैशाली में चर्चा है उनकी कोई? चर्चा तो है, लड़ाई तो उनसे भी होगी। हाँ। जी। तो जो उनके उम्मीदवार एलजेपी के खड़े हो रहे हैं, रामा सिंह जी जी, उनकी चर्चा होती है यहाँ पर? बहुत कम। हाँ? आप बताइए। बोलिए ना। बोलेंगे, आप बताइए। युवा आप हैं यहाँ पे, बताइए। हम लोग तो यहाँ पे वैसे मोदी जी का काफ़ी मतलब कि चर्चा है, और मोदी जी के साथ सभी कोई है, और हम लोग भी चाहेंगे कि मोदी जी इस बार मतलब कि प्रधानमंत्री बने। हम लोग मोदी जी का समर्थक हैं। मोदी जी के क्यों, बताइए जरा। यहाँ बदलाव चाहिए, केंद्र में बदलाव की लहर है, इसलिए केंद्र में बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, रघुवंश बाबू ने यहाँ पे बदलाव क्या किया है? क्या बस जीवन कैसा बदला है आपका? मनरेगा नरेगा ये सब उन्हीं का देन है। ये रोड जो देख रहे हैं सब उन्हीं का देन है। तो रघुवंश बाबू के ज्यादातर समर्थक है यहाँ पर, लेकिन बात नरेंद्र मोदी की भी हो रही है। गांव-गांव में घूम कर देखिए, रघुवंश बाबू ज़्यादा। तो वैशाली में रघुवंश बाबू के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं, प्रचार में अपने लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। यहाँ से 5 बार के आप सांसद हैं, 6ठी बारी मैदान में हैं, कोई चुनौती दे सकता है आपको यहाँ पर? कोई चुनौती नहीं है, उम्मीदवार लोग कई हैं, कई पार्टियों के, तो वो 2, 3, 4 की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक से कहीं कोई कंटेस्ट नहीं, कोई चुनौती नहीं ना। सारी जातियों के लोग, सारे पार्टी के लोग सब समर्थन कर रहे हैं। सर, आपको एक विचारक कहा जाता है। आप जिस तरह से आपकी साफ छवि है, इतना आप काम करते हैं, प्रधानमंत्री की किताब जो आई है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, 4 पन्ने हैं उसमें आपके लिए लिखे हुए, और जो आपने काम किया है मनरेगा में, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे आप दोबारा आएँ और फिर साथ रहें, लेकिन वो आरजेडी और कांग्रेस अलग हो गए थे तब।
इस समय उस दौर को आप कैसे याद करते हैं जो आपने मनरेगा को इतनी मजबूती से लागू किया था देश भर में? बहुत दिनों के बाद हम लोग बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, गांधी जी, ये सभी स्कूलों की पढ़ाई पढ़े हुए थे। जहाँ कहीं मौका मिले गरीबों के लिए बोलो, गरीबों के लिए करो। अपॉर्चुनिटी मिल गई संजोग से भारत सरकार में, तो हमने कहा गरीबों के लिए यही मौका है, मौका बार बार मिलता भी नहीं है, इसलिए गरीबों के लिए करना चाहिए। हमने फ्रॉम दी हार्ट, हृदय से गरीबों के लिए किया। हमने कोई राजनीति नहीं की। देश भर में कोई राज्य, विभिन्न पार्टियों की हुकूमत थी राज्यों में, कोई नहीं उंगली उठा सकते किसी के साथ हमने भेदभाव को किया हो। हमारा था कि हर एक राज्य हमारा तरक्की करेगा तब ना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और जब तक गांव विकास नहीं करेगा तो देश के विकास का कोई मतलब नहीं है। चाहे महात्मा गांधी हो, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, हम लोग के नेता थे कर्पूरी ठाकुर, सब समझाते थे। चौधरी चरण सिंह जी, देश की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव में अब कलाम साहब, APJ कलाम साहब, गांव में सारी शहरी सुविधाएं दी जाए, पूरा उनकी योजना थी, उसको हमने शुरू किया था। बाकी अब सब ठप हो गया है। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी आपसे, आपको क्या महसूस हुआ, ठप क्यों हो गया? या जो रिपोर्ट्स आप जानते होंगे मिल रही है मनरेगा की, लागू हुआ, पहले उसका असर दिखा, लेकिन बाद में जो अफसर हैं वो पैसा खा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुँच नहीं, उसका सब बिगाड़ दिया लोगों ने। हमारा 5 पॉइंट था: जानकारी, भागीदारी, समझदारी, ईमानदारी, खबरदारी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस जनरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता, ये सभी को लोगों ने छोड़ दिया। तो ये जब गड़बड़ चलेगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गरीबों की योजनाएं इसी तरह से लूट हो जाती है। तो सर मैं आपसे संक्षेप में, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, क्या इसको काटा जाए, कैसे इसको काबू में किया जा सकता है? भ्रष्टाचार समस्या है, वो ही उस पर सब कुछ छोड़ दें, या जिस तरह से आप लगे हुए थे, आपने एक साफ गोई से इसको लागू किया, जो और हमारे मंत्री हैं उनको काम करना चाहिए, कैसे ये दूर होगी खामी इसकी? वही जन भागीदारी होनी चाहिए थी, पारदर्शिता और कड़ी निगरानी, ये सभी को लोग छोड़ दिया। हम 5 पॉइंट फॉर्मूला, अब हमारे बाद के लोग जो पहले रूटीन चलता था वैसे लोग करने लगे। तो वो जब तक भारत सरकार के तरफ से कड़ी मॉनिटरिंग नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं रहेगी, जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक में कोई योजना नहीं सफल चुके, या नहीं ना माना जा सकता कि सभी लोग अच्छे हो जाएंगे, सत्य हरिचंद हो जाएंगे। आप बताइए, अब दूसरी सरकार अगर आ जाए, अगर NDA की सरकार आ जाए, तो वो तो इसको हटा देगी, इसकी जरूरत है कि नहीं है? हालांकि आडवाणी जी जब गए थे अमेरिका में तो पूछा गया गरीबों के लिए कौन योजना देश में लागू हुई है, तो उन्होंने रोजगार गारंटी का जिक्र किया था। इस पर RSS वाले और उनके पार्टी वाले ने सवाल भी उठाया था, लेकिन अब तो आडवाणी जी की भी नहीं चलती है, तो इसलिए कोई दूसरी हुकूमत आने वाली है नहीं। गरीबों की के हिमायती वाली हुकूमत होगी, सांप्रदायिक ताकत की हुकूमत नहीं होगी, लेकिन इन केस होगी तो गरीबों की सब योजना को बंद कर देगा, बंद कर देगा। और गरीब से क्या मतलब, उन लोगों को गरीबों से क्या लेना देना? आपको लगता है ये जरूरत तो है ना इस योजना की? अरे जरूरत है, काम का अधिकार यही मिला, गरीब आदमी को आपने दिया क्या है? काम भी नहीं दीजिएगा। ये पार्लियामेंट का ऊंचा खंभा हमने बनाया, ये महल हमारा गरीबों लोगों ने बनाया, सड़क हमारा गरीब आदमी बनाया, उसको काम नहीं देना है तो देश कैसे चलेगा? रोटी जिसको कोई संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं है, सर्वहारा है, शरीर के अलावे कुछ है नहीं, तो मेहनत का भी मौका आप नहीं उसको देंगे। यही अधिकार, यही भाव छिपा हुआ था रोजगार गारंटी कानून। ठीक है रघुवंश बाबू, जो बिहार में भी जो अंडर करंट है नरेंद्र मोदी का, कोई अंडर करंट नहीं, यही तक जो सब दिन से जीतता आया था भाजपा में, उसके करंट में हार गया। जो हाल में 23 तारीख को चुनाव हुआ, 26 को गिनती हुई MLC की, जिसमें ग्रेजुएट लोग वोटर्स हैं, जिसमें शिक्षक लोग वोटर हैं, दोनों सीटें वो हार गए जो जीत रहे थे पहले से। एक नरेंद्र कुमार सिंह प्रोफेसर 3 टर्म से भाजपा से जीतते थे, इस लहर में हार गए।
तो इसलिए ये मीडिया और प्रचार में उनका है, जनता में कहीं कोई लहर नहीं। अच्छा, आप बताइए वैशाली के लिए और आगे क्या? आपने कहा कि मदिरालय नहीं चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, क्या करेंगे यहाँ के लिए? और मदिरालय नहीं, पुस्तकालय, हम 55 पुस्तकालय MP लैट से दिया है, किताबें हमने उसमें दी है। और हम अब नीतीश सरकार मदिरालय खुलवा रही है, हम पुस्तकालय खुलवा रहे हैं, यही लड़ाई है। मधुशाला नहीं गौशाला चाहिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए। ये जब मूवमेंट चलेगा तब बिहार आगे बढ़ेगा। शिक्षा की व्यवस्था को नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, शिक्षक नहीं, कॉलेज में स्कूल में शिक्षक नहीं है। अभी बूढ़ा बूढ़ी पेंशन योजना बंद है साल भर से। सर, जब जो अनाज नहीं मिल रहा है 4-5 महीने से, कहाँ गया सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ, अब 5 महीनों से हमारे गरीबों को अनाज मिलना बंद हो गया, त्राई मची हुई है। बट सर, जो रोड्स उन्होंने अच्छी कर दी हैं, जो डर था कानून लागू होने लग गया है अब बिहार में। जब आप लोगों की 10 साल पहले सरकार थी तब नहीं होता था, अब तो ये हो गया ना। PDS जो मिलता था बंद है 5 महीनों से, अनाज गायब हो गया, पैसे जमा कर दिए डीलर लोग, बाकी अनाज उनको नहीं मिला है, जब्त कर लिया सब। गरीब में त्राई मची हुई है। 22 रुपए किलो आटा हो गया, गरीब आदमी खोज रहा है सस्ता अनाज, नहीं मिल रहा है, भुखमरी होगी। ये गौतम बुद्ध की जमीन है, आपने जो उनका भिक्षा पात्र का मामला है संसद में 0 आवर में उठाया था, क्या करेंगे उसके लिए? 0 आवर में उठाया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उससे सहमत हो गया, और उसके PK मिश्रा और एक और अधिकारी जो पर्शियन स्क्रिप्ट के जानकार हैं, दोनों को यही 8 तारीख को भेजा जा रहा है अफगानिस्तान। वो आकर के उनकी रिपोर्ट के बाद विदेश विभाग सक्रिय होगा, और उसमें आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं, आधी लड़ाई बाकी है। दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्रीज ने ऐलान किया है कि वैशाली में आ जाए वह भिक्षापात, उसके लिए हम 5000 करोड़ डॉलर खर्च करेंगे और सहायता करेंगे, तो हमारा वैशाली सिंगापुर होगा। जो अधिकारी लोग हमको बता रहे हैं वैशाली सिंगापुर होगा जब आ जाएगा भगवान बुद्ध का। उस समय का 2500 वर्ष पहले जब यहाँ से अंतिम में वर्षवास में महापरिनिर्वाण के लिए प्रस्थान कर रहे थे, वैशाली के लोग उनका पीछा छोड़ नहीं रहे थे, तो उन्होंने वही भिक्षा पात्र दे करके लौटा दिया था, जो यहाँ 600 वर्षों तक वैशाली में रहकर यहाँ के लोगों ने पूजा की। लेकिन बाद में कनिष्क ने उसे उठाकर ले गया कंधार, और कंधार से प्रेसिडेंट नजमुल्ला के समय वह म्यूजियम काबुल म्यूजियम में रखा हुआ है। तो हमने जब सवाल उठाया, विदेश विभाग ने जांच पड़ताल करके उसको फोटो हमको भेज दिया, और दुनिया भर के विभिन्न इतिहासकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के विद्वान जनों ने समर्थन किया है। सर, बस अंत में मुझे आपसे पूछना है, वैशाली का गौरव कैसे लाएंगे? वैशाली का गौरव यहाँ की जनता के हाथ में है, ये यहाँ गड़बड़ नहीं चलता। भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि और विश्व का प्रथम गणतंत्र है वैशाली, उसका अभी भी महिमा गरिमा बची हुई है। तो इसलिए राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था वैशाली के संबंध में, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे खोजता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको पथिक एक क्षण, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ, फूल चढ़ाते जाओ। देश को बचाने के लिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की आस्था है और जो हमारा गठबंधन है उसके प्रति लोगों में एक विश्वास है। अभी तो फिलहाल में अभी मोदी का हल्ला है। समझ लीजिए कि मोदी की चर्चा है, सब जगह है, लेकिन रघुवंश बाबू को नुकसान नहीं होने जा रहा है।